हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो बेटा आज की इस वीडियो में जो है ना हम क्लास 8 का एक चैप्टर लेके आए 11, जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। और बिल्कुल कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, ये इजी चैप्टर है। थोड़ा सा अगर आपने इसको समझ लिया अच्छी तरह से तो इनके सवालों को आप आराम से करके देख सकते हो। ठीक है ना। और वैसे भी बेटा मैंने क्लास 8th मैथ की ना कई टॉपिक के ऊपर जो वीडियो बना रखी है और सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अगर मान लो नहीं देखा है तो जाके उसको देखो अच्छी तरह से। ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से समझा रखा है, आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी बातें। ठीक। अब इस चैप्टर को भी देखो आप अच्छी तरह से। ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपसे कहा। ठीक है। 2-3 बातें हैं, अगर आपने उनको अच्छी तरह से समझ लिया तो ये चैप्टर के सवाल आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते कैसे क्या, देखो आप जैसे इस चैप्टर का नाम ही देखो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है। आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने देखो रेशो पढ़ रखा होगा, प्रोपोर्शन पढ़ रखा होगा, यूनिटरी मेथड वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो जिन बच्चों को रेशो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड का कॉन्सेप्ट आता है तो वो इसको भी समझ सकता है। ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे। कहने का मतलब इसमें वेरिएशन को पढ़ेंगे। अब वेरिएशन होती क्या है? तो वेरिएशन का मतलब ये है कि जब क्या होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी की, यानी कि किसी भी वैल्यू की क्वांटिटी को यदि हम बढ़ाते हैं और उसके द्वारा दूसरी क्वांटिटी में बदलाव आता है तो उसी को हम वेरिएशन हम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर आप मान लो कि एक दुकान पे गए, ठीक है, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का। ठीक। और यदि मैंने कहा कि बेटा 2 पेन खरीदो तो आप बोलोगे उसका 10 रुपए का आएगा। 3 पेन खरीदोगे तो 3 यानी कि 15 रुपए का आएगा। तो आपने देखा कि जैसे जैसे मैं पेन की संख्या बढ़ा रहा हूँ उसकी कॉस्ट में भी बदलाव होता जा रहा है। ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कॉस्ट में बदलाव हो रहा है तो पेन की संख्या में बदलाव हो रहा है। ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। तो इसमें 2 चीजें पढ़ोगे आप, डायरेक्ट वेरिएशन यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना। तो दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट वेरिएशन होती क्या है। तो आपने ये देखा, तो हमारी जो आम जिंदगी में ना, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, अगर आप मान लो किसी भी आर्टिकल को बढ़ा रहे हो तो उसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है बढ़ेगी। ठीक है ना। और यदि आप घटा रहे हो तो उसकी कॉस्ट भी घटेगी। जैसे अभी मैंने कहा कि भाई एक पेन 5 का है, 2 पेन 10 का है, 3 पेन 15 का है। और यदि मान लो कि आप पेनों की संख्या बढ़ाते जाओगे तो अमाउंट भी बढ़ता जाएगा, और यदि आप घटाओगे तो अमाउंट भी घटता रहेगा। ठीक है। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल में बढ़ती हैं या दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल में घटती है, इसी को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनवर्स कहते हैं। ठीक। अब मान लो कि क्या है, जैसे कि अब मैंने कहा कि मान लो कोई एक काम है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हो रहा है, एक मजदूर जो है ना उस काम को 10 दिन में करता है। अब उसी काम को करने के लिए यदि मैंने 5 मजदूर लगा दिए तो आप क्या कहोगे? बोलोगे सर दिन के, यानी कि दिन घट जाएंगे। कहने का मतलब ये है। ठीक है। आपको कहीं जाना है, मान लो आप गाड़ी से जा रहे हो। ठीक। और अगर मान लो कि आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर आप जल्दी पहुंच जाओगे। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में आपने देखा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घट रही है। ठीक है ना। जैसे अगर मैंने कहा एक मजदूर था तो वो 10 दिन में कर रहा था, और 5 मजदूर लगा दिए, यहां पर मैंने मजदूर बढ़ा दिए तो दिन के, यानी कि दिन जो मेरे घट जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से यदि आपने स्पीड बढ़ा दी बाइक की या कोई भी गाड़ी है, अगर मान लो आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी तो डिस्टेंस क्या हो, कम समय में आप उसको तय कर लोगे। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो दोनों कॉन्सेप्ट का ये बेसिक था ये। अब इनको हमें समझना है कि कैसे। अब एग्जांपल के थ्रू देखो आप। अब जैसे कि मान लो कि मैंने कहा बेटा एप्पल, ये देखो आप, एप्पल को हम इन केजी में लिखते हैं। ठीक है। और यहां पर उसकी कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक। अब मैंने कहा कि 1 किलो एप्पल जो है, यानी 1 किलो, वो 50 रुपए का है। ठीक है। 2 किलो कितने का आएगा तो आप बता दोगे सर 100 रुपए का। 3 किलो कितने का आएगा तो 150 रुपए का। 4 किलो तो इसी तरीके से बच्चा बताता चला जाएगा, 5 किलो 250 रुपए का। तो बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसमें देखो आप, अब ये 2 तरह की वेरिएबल है। ठीक है ना। जैसे जैसे मैं एप्पल बढ़ाता जा रहा हूं कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। और यदि मैं एप्पल की संख्या घटाता जाऊं तो कॉस्ट भी घटेगी। तो कहने का मतलब यह है कि एक वेरिएबल के कारण दूसरे वेरिएबल में, यानी कि एक क्वांटिटी के कारण दूसरी की क्वांटिटी में यदि बदलाव होता है तो इसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आपने समझा कि दोनों चीजें साथ साथ बढ़ती हैं। यदि मान लो केजी, यानी कि एप्पल को यदि मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, किलो बढ़ाता जाऊंगा तो दाम भी बढ़ते जाएंगे, और यदि मैं घटाऊंगा तो वो भी, यानी कि घटता जाएगा। तो जब दोनों चीजें एक साथ बढ़ती हैं, एक साथ घटती है, इसी को हम डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। ठीक है ना। अब आपको ये समझना है
कि रेशो, जैसे मैंने कहा कि रेशो तो आपको समझ में आ गई बात है। अब इस रेशो को अगर मान लो इसी को मैं अपॉन में लिख दूं सबको, ठीक है, अपॉन में लिख दिया मैंने। अब इसको अगर मैं बोलूं कि काटो जरा इसको जरा एक बार, तो 150 तो 150 ही रहेगा, ठीक है ना। अब 2 से इसको काटो तो आपने देखा कि ये भी 150 आ रहा है, इसको काटोगे तो आप देखोगे कि ये भी 150 आ रहा है, और इसको काटोगे तो ये भी 150, और ये लास्ट वाले को भी काटोगे तो क्या आएगा 150। तो आपने डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज़ देखी आपने कि अगर मान लो जैसे देखो पहली वाली जो वैल्यू है इसको मैंने x मान लिया, दूसरी वाली को y मान लिया, तो x अपॉन में y आपने देखा कि सेम रेशो आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि x अपॉन वाई जो है आपका, जैसे कि मैंने k मान लिया, तो ये कांस्टेंट रहता है, कहने का मतलब ये है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपने देखा कि हमारा जो रेशो है वो बराबर रहेगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ लेना है, बिल्कुल ही, ठीक है। इस तरह का सवाल हो जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही है या दोनों चीज़ें एक साथ घट रही है, उसी को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ली होगी, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में मैंने बोला कि एक चीज़ एक क्वांटिटी बढ़ती है तो एक क्वांटिटी इस तरह से घटती है, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया। एक दो सवाल को हम लेके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन सवालों को निकालते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, इस टेबल को समझो आप, ठीक है। अभी मैंने पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको देखो, इस टेबल को आप, इसमें क्या लिखा है, ए और बी जो है ना ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टेबल को आप भरो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो जैसे कि मैंने कहा देखो, ये ऊपर वाला x मान लो, नीचे वाला y मान लो, और मैंने बोला ना आपको कि x अपॉन में y जो है इसका रेशो कांस्टेंट रहता है हर कंडीशन में, आपको ये तो पता ही है, ठीक है। तो अब ये देखो, सबसे पहले ये टेबल है, यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर b1 की, यहाँ पर a2 की निकालनी है। तो आपने देखा अगर ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है तो आपको ये तो पता ही है कि जो 5 अपॉन में 10 है वो बराबर किसके होगा, a1 अपॉन में 30 के, ठीक है। जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का बेटा एक तरह का जो फार्मूला है ना, अगर मैं आपको ये बोलूं कि देखो ये ध्यान रखो, बस जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो है फार्मूला ऐसे समझो, x1 अपॉन में x2 बराबर है y1, देखो x1 अपॉन में y1 और x2 अपॉन में y2। जैसे कि अभी मैंने बताया ना कि रेशो सेम रहेगा, यानी कि इसका रेशो इसका सबका सेम रहेगा। तो एक तरह से ये फार्मूला है, आप याद रखो। अब देखो मैंने यही बात यहाँ पर रखी, देखो आप 5 अपॉन में 10 और a अपॉन में 30 दोनों का रेशो सेम होगा, क्लियर होगी बात। अब इस तरह का सवाल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई a1 और 5 मल्टीप्लाई 30। तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इंटू में 30, और ये 10 को यहाँ ले जाओ, 3 पे कट गया, 15 आ गया। तो देखो आप a1 की वैल्यू आपने आराम से निकाल ली। अब इसी तरीके से अब b1 की निकालनी है। तो आपको मैंने बोला ना कि ये सारे रेशो सब बराबर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 5 अपॉन में 10 इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये चीज़ आप देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू b1 और 10 इंटू में 16। अब चाहो तो इसको काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, चाहे अपॉन में लिख के काट दो चाहे। तो b1 की वैल्यू क्या है, 16 दूनी 32, तो b1 की वैल्यू आपकी 32 आ गई। a2 निकालना है, सेम प्रोसेस वही करना है, 5 अपॉन में 10 और a2 अपॉन में 120। क्लियर होगी बात, 0 से चाहे 0 यहाँ पर काट दो। अब इसको करोगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 पंजे 60 आ गई। देखा आपने, आराम से आपने इसको निकाल के देख लिया। बस आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इसका मतलब x अपॉन में y वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि उसका जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। और वैसे ये फार्मूला याद कर लो, कहने का मतलब ये जरूरी, देखो x1 y1, अब मैंने x2 y2 लिख दिया। अब चाहे यहाँ x3 y3 हो, x4 y4 हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो पहले का जो रेशो है वो सब रेशो यानी कि पूरा रेशो इक्वल है, ठीक है। तो इस सवाल को आपने देखा अच्छी तरह से, ठीक है। एक दो सवाल को और देख लेते हैं जरा। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल को समझ लोगे ना और ये पता चल जाए कि भाई इसमें डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है कि इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, तो सवाल आप आराम से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो अभी तो मैंने तो आपको डायरेक्ट वेरिएशन समझाया, तो उसी से रिलेटेड ये सवाल है। देखो आप क्या लिखा है, एक साइकिलिस्ट है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 किलोमीटर का, कितने घंटे में, 3 घंटे में। भाई 3 घंटे में 12 किलोमीटर जा रहा है, अगर मान लो उसको 20 किलोमीटर जाना हो तो कितने घंटे में जाएगा। तो अब यहाँ चीज़ देखो, 12 से 20 हो रहा है,
तो जब 12 किलोमीटर वो 3 घंटे में जा रहा है तो 20 किलोमीटर मतलब 3 से ज़्यादा ही जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं साथ में, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आप क्या करना है, जब भी इसका सॉल्यूशन करना है ना, तो देखो दो क्वांटिटी को ना आप बॉक्स में लिख लिया करो। इससे क्या है कि आप आराम से इसको करके देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर ऐसे करके बॉक्स बना लिया करो, और यहाँ पर देखो क्या लिखो, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं टाइम यानी कि आवर्स, और इस तरह से हमने बना दिया। अब देखो डिस्टेंस 12 किलोमीटर 3 घंटे में, 20 किलोमीटर मान लिया कि x घंटे में। ठीक है, अब आपको ये तो पता चली गया कि इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है ना, ये तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या होगा, इनका रेशो सेम होगा। तो बस आपको पता ही है 12/3 और 20/x ये दोनों बराबर होंगे। अब चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे वैसे आपको आता है तो वैसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर क्या हुआ, 3 इंटू में 20/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 से काटो 5 पे, तो यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई। तो कहने का मतलब ये 20 किलोमीटर की दूरी जो है वो साइकिलिस्ट 5 घंटे में तय कर देगा। देखो कितना आसान सवाल है, आप बताओ। ठीक है ना, तो इसी तरीके से कर सकते हो इस सवाल को भी, देखो आप। ठीक है ना, बस इसके एक दो सवाल मुझे समझाने थे, इसलिए मैंने आपको ये सवाल दिए इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, 6 सीटों पेपर का वजन 45 ग्राम है। ठीक है, तो 1.5 किलो सीट यानी कि 1.5 किलो वजनी यानी कि पेपर का, यानी कि हाउ मेनी सीट, तो कितनी सीट होंगी, कहने का मतलब ये है यदि 1.5 किलो सीट्स ऑफ पेपर है तो कितनी सीटों का वजन इतना है, कहने का मतलब। तो वही चीज़ है, टेबल बना लो सबसे पहले। ठीक है, टेबल बनाइए आपने, यहाँ पर लिख दो नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है, और यहाँ लिख दो वेट। बस इतना सा काम कर दो। सीट 6 पेपर 45 ग्राम का। ठीक है ना, अब यहाँ 1.5 किलो दे रखा है, तो 1.5 किलो का मतलब जानते हो, यानी कि 1500 ग्राम। यानी कि ये देखो ग्राम में दे रखा है, तो 1.5 किलो को भी ग्राम में ही बदल दो। 1 किलो में 1000 होते हैं, आधा किलो 500 और जोड़ दो, 1500 ग्राम हो गया। तो यहाँ लिख देना 1500 आप ऐसे। ठीक है, वेट के नीचे लिखना है। और कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो हमने मान लिया x। डायरेक्ट वेरिएशन है, सीधी सी बात है, 6/45 इज इक्वल टू x/1500। ये तो आपको पता ही है, सेम रेशो रहेगा। अब चाहे तो इसको ऐसे कर दो, 45 गुणा x और 6 गुणा में 1500। ठीक है, तो भैया x की वैल्यू कितनी आई, 6 इंटू में 1500 कर दो आप, और यहाँ पर 45। तो देखो 5 एकम 5 या 15, ऐसे करो, 5 या 15 0 0, 5 नहीं 45। ठीक है ना, अब इसको काट दो चाहे तो, 3 एकम 3 0 0 और 3 3 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यानी कि 200 सीट्स होंगी, कहने मतलब जिनका वजन 1.5 किलो होगा। ठीक है ना, तो बस आपने अगर सवाल समझ लिया, ये पता चल गया कि अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स है, तो आप आराम से करके इसको देख सकते हो। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब हम इन्वर्स वेरिएशन की बात करेंगे। अब देखो बेटा, इन्वर्स वेरिएशन यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखो आप, नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ डेज। 3 आदमी एक काम को 12 दिन में करते हैं, 4 आदमी 9 दिन में, 6 आदमी 6 दिन में, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है ना, और ये इन्वर्स वेरिएशन है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आदमियों की संख्या बढ़ रही है, देखो आप, तो नंबर ऑफ डेज घटते जा रहे हैं। आप चेक करो, देखो आप। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ डेज बढ़ेंगे तो हमारे मैन क्या होंगे, घटेंगे। ऐसे भी कह सकते हो, दोनों तरीके की बातें। यानी कि कहने का मतलब यह सिंपल भाषा में कि एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी। तो जब एक चीज़ बढ़ेगी एक चीज़ घटेगी, इसी को हम इन्वर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। और जब दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई अच्छी तरह से। अब मैंने कहा कि ऊपर वाले को हमने मान लिया x और नीचे वाले को हमने मान लिया y। तो जैसे आप ये नंबर देख रहे हो, तो भाई पहला नंबर जैसे मैंने x1 माना, इसको x2 माना, इसको x3 माना, इसको x4 माना, इसी तरीके से नीचे वाले को y1, y2, y3, y4, y5, इसी तरीके से चलते चले जाएंगे हम। कहने का मतलब ये है। तो इन्वर्स वेरिएशन का फार्मूला क्या बनेगा, बस आपको ये याद रखना है बस। ठीक है,
इनवर्स वेरिएशन यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या बनेगा। देखो डायरेक्ट में मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट में मैंने बोला था कि रेशो सेम होगा, ठीक है ना, यही बताया था मैंने, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है कि x1 y1 इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हर कंडीशन में सेम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 होगा। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हमारा मान लिया मैंने k, अब यहाँ पर देखो अगर इन तीनों की गुणा करो, इन सबकी गुणा करो, आप देखो आप तो हर कंडीशन में क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। देखो 3 12 को मल्टीप्लाई करो 36, तो देखो हर कंडीशन में क्या आ रहा है 36। देखो 12 3 36, 4 9 36, 6 6 36, 9 4 36, हर कंडीशन में क्या आ रहा है 36। तो इन्वर्स वेरिएशन में जब भी आपको सवाल करना, आपको ये समझ में आ गया कि सवाल के अंदर कि भाई ये इन्वर्स हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ घट रही है, तो फार्मूला आपको ये अप्लाई करना है, यानी कि x1 इंटू में y1 इज इक्वल टू होता है x2 इंटू में y2। जैसे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो ये भी सवाल आप आराम से करके देख सकते हो। समझ में आई बात, ये x1 अपॉन यानी इंटू में y1 इज इक्वल टू x2 y2, x3 y3, x4 y4, इसी तरीके से चलते चले जाओ। तो ये इस तरह का यानी कि इसी का ये फार्मूला है। क्लियर होगी बात ये। अब इसको हम सवाल के अकॉर्डिंग समझेंगे। अब बेटा पहला क्वेश्चन देखो, ये टेबल दे रखी है, ठीक है ना। इसमें क्या दे रखा है, जो क्वांटिटी हमारी x और y है ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। कहने का मतलब तो हमें मिसिंग वैल्यू निकालनी है। कहने का मतलब ये है कि a b c निकालना है हमें, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे जी, आपको पता है कि इन्वर्सली पहले ही दे रखा है, तो इन्वर्सली पहले देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x इंटू में y इज इक्वल टू के, ये हमारा कंस्टेंट रहेगा, ठीक है, कंस्टेंट रहेगा x इंटू वाई, यानी कि ये x की वैल्यू है ऊपर की और ये नीचे की y की वैल्यू है। जैसे x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू यानी कि k कंस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब ये k मैंने वैसे मान ली वैल्यू, इन्वर्सली है देखो आप। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 36 इंटू में 48, इसको मल्टीप्लाई इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 72 इंटू ए के। हर कंडीशन में, ऑल केसेस में x इंटू वाई इज इक्वल टू के, ऑल केसेस में, जैसे कि मैंने बताया आपको इनवर्स में, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है बराबर इसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल में, ठीक है। अभी अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे आप, 36 गुणा में 48, 72 को नीचे ले आओ, यहाँ पर ए रह जाएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ए की वैल्यू कितनी आ गई जी, 24 आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो सेम बात हुई पड़ेगी, 36 इंटू में 48 बराबर क्या होगा, b इंटू में 16 के बराबर होगा। सीधी सी बात है, समझ में आई रही है आपको अच्छी तरह से। अब चाहे तो डायरेक्ट काट सकते हो, 16 एकम 16, 16 तिया 48। अब इसको करो 3 6 18 हो गया, एक बचा, 3 तिया 9 और 1 10। लो जी, b की वैल्यू 108 आ गई। इसी तरीके से c की वैल्यू निकाल सकते हो, 36 इंटू में 48 इज इक्वल टू c इंटू में 12। अब चाहे तो 12 को नीचे रखो, चाहे सीधा काट दो, 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 6 हो गया 24, 2 बचा, 4 तिया 12 और 2 14, ठीक है, 144 आपका आ गया। देखो 4 6 24, 2 4 तिया 12 2 14, हाँ ठीक है। तो देखो ए बी सी की वैल्यू आप देखो कितनी आराम से आप निकाल के देख सकते हो। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक दो सवाल को और देख लो ताकि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। अब देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले सवाल को पढ़ो, क्या लिखा है, 36 आदमी जो है एक काम को 20 दिन में करते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप बताओ 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। जब आप देख रहे हो कि 36 आदमी यदि वो 20 दिन में कर रहे हैं और यदि आदमी घटा दोगे तो डेज बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे। तो देखा आपने कि भाई एक चीज़ जैसे कि घट रही, यानी एक चीज़ देखो जो आदमी घट रहे हैं तो दिन बढ़ जाएंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ टेबल बनाओ आप सबसे पहले, ठीक है। टेबल बना लिया करो इसके अंदर, इन सवालों में तो बस टेबल ही बना लिया करो इस तरह से, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये कौन सा केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पर क्वांटिटी को लिख दो, बस यहाँ लिख दो पहले मैन, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैन लिखो और यहाँ पर लिखो डेज, ठीक है ना। अब आदमी देखो भाई 36 आदमी
20 दिन में कर रहे हैं, तो 15 आदमी, तो आदमी की जगह आदमी लिखो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ इस कॉलम में 15 आदमी x दिन में करेंगे। क्लियर होगी बात ये। अब आपको पता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब क्या हुआ 36 गुणा में 20 बराबर होगा 15 गुणा में x। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 36 इंटू 20 और 15, काटो जरा, 5 या 15, 5 चौक 20, 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 चौक 48। तो देखा आपने कितने दिन में करेंगे, 48 डेज में। ठीक है ना, इजी है, आराम से आप करके देख सकते हो। इसी तरीके से देखो इस सवाल को देखो, आप क्या करना है, सबसे पहले काम टेबल बनाना, बस टेबल बना लिया करो, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से। यहाँ भी देखो मैन है तो मैन के भाई यहाँ मैन लिख दो, यहाँ पर देखा आपने डेज है तो यहाँ पर डेज लिख दो, बस दोनों क्वांटिटी को ऐसे लिख दो। और सीधा देखो 15 आदमी, यहाँ लिखो 24 दिन। इसके बाद देखो क्या लिखा है, 9 आदमी, तो बस यहाँ लिखो 9x डे। इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, इट इज़ द केस ऑफ इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो क्या करोगे आप, इनका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 इंटू में 24 अपॉन में 9। ठीक है ना, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 से इसको काटो, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40। तो देखा आपने 40 डेज में ये इस तरह से कर देंगे। ठीक है ना, तो ये तो था बेटा आपको इन्वर्स प्रोपोर्शन। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि बेटा ये वीडियो पसंद आई तो बेटा इसे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसी लगी। और ये इंपॉर्टेंट काम जो मैं अक्सर कहता हूँ बच्चों से, वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यदि प्रेस कर दोगे ना, तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहने का मतलब कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।